चालाक खटमल। एक राजा के शयन कक्ष में मधु नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन नानू नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। मधु जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन नानू खटमल भी कम चतुर नहीं था। वो बोल पड़ा, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूं। मधु अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देती हुई बोली, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए। नानू खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है? मधु बोली, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। नानू खटमल बोला, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। यह कहकर नानू खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। नानू सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर नानू खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी मधु जू राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जांच परखने के बाद ही अनजानों पर भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।